तुम्हें मालूम है इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबाह करना चाहता है। तुम्हें मालूम है इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबाह करना चाहता है। दूर हो जा मुझे से। तुम्हें मालूम है इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबाह करना चाहता है कि वो अपने बेटे की गले पर छुरी चला दे। और क्या किसी बेटे के लिए आसान है कि वो खुद को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए? और क्या जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल अल्लाह के इस इम्तिहान में से कामयाब हुए या नहीं? इन सब सवालों के जवाब आप जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किस्सा शुरू होता है इस ख्वाब से जो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा और घबरा गए। वो एक गहरी सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि क्या ये ख्वाब शैतानी तो नहीं? लेकिन नहीं, उन्हें मालूम था कि पैगंबरों के ख्वाब शैतानी वसवसों से दूर होते हैं। वो कौन सा ऐसा वहशत ज़दा ख्वाब था जिसने अल्लाह के पैगंबर को परेशान कर दिया? वो ख्वाब एक हुक्म खुदा था जिसमें अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने इकलौते बेटे इस्माइल को अपने हाथ से ज़िबा करे। हजरत इस्माइल अभी सिर्फ 13 साल के थे। इनके बाबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुसलसल 2 रातों से यही ख्वाब आ रहा था। पहली मर्तबा शब तरविया यानी कि 8 ज़िलहज्जा की रात ये ख्वाब देखा, और फिर अरफा और ईद कुर्बान यानी कि 9वीं और 10वीं ज़िलहज्जा की रातों में भी इसी ख्वाब को देखा। चनाचा अब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जरा सा भी शक न रहा और उन्होंने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी का इरादा कर लिया ताकि हुक्म खुदा की तकमील हो सके। अब इसके लिए जरूरी था कि हजरत इब्राहिम सबसे पहले अपने बेटे को आगाह करे और उनकी राय ले कि वो क्या चाहते हैं। आप जानते हैं कि हजरत इस्माइल ने अपने बाबा को क्या जवाब दिया? आपने इस छोटी उम्र में खुशी खुशी खलूसे दिल के साथ फरमाने इलाही को कबूल फरमाया और फरमाया, इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। अब इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और दुश्मन खुदा ये सब कुछ देख रहा था। वो चाहता था कि हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को किसी ना किसी तरह से रोका जाए। उसने भरपूर कोशिश की। सबसे पहले वो बीबी हाजरा के पास गया। तुम्हें मालूम है इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबाह करना चाहता है। तुम्हें मालूम है इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबाह करना चाहता है। दूर हो जा मुझे सी और नहूने वाली बात न कर। वो तो बहुत मेहरबान। हाँ, अपने बेटे को कैसी ज़िबाह कर सकती हैं वो? इसका दावेज है कि उसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। अगर ऐसा है तो उन्हें उताअत करनी चाहिए। लेकिन बीबी हाजरा ने ईमान के साथ जवाब दिया, अगर ये हुक्म खुदा है तो उन्हें इसकी इताअत करनी चाहिए। जब वो बीबी हाजरा से मायूस हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया और उन्हें भी बहकाने लगा। इब्राहिम, जो तुमने ख्वाब देखा है वो शैतानी ख्वाब है। तुम शैतान की इताअत ना करो। दूर हो जा मुझसे ए दुश्मन खुदा। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, चला जा यहाँ से। लेकिन वो पैगंबर खुदा थे, पहचान गए थे कि ये दुश्मन खुदा है और उसकी चाल नाकाम हो गई। शैतान ने उन्हें कुर्बानी के रास्ते से रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। आप सोच रहे होंगे कि शैतान बेशक इंसान का दुश्मन है, लेकिन उस वक्त तो वो हजरत इब्राहिम को इंसानियत बचाने की खातिर ही रोक रहा था ना। अजीजान, ऐसा नहीं है। वो जानता था कि इस काम के पीछे एक अजीम मकसद है। अगर आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ना रोका गया तो वो अजीम काम जो होने जा रहा था उसका सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। शैतान ये बखूबी जानता था। खैर, हदीस में मनकूल है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले मशअरुल हराम में आए ताकि बेटे की कुर्बानी लें, तो शैतान उनके पीछे दौड़ा। वो जमराए ऊला के पास आए, उसको देखा तो 7 पत्थर मारे।
उसके बाद वहां जमरे दुव्वम पर आए। वहां पे भी शैतान को देखा तो 7 पत्थर मारे, यहाँ तक के जमराए उकबा में आए तो 7 पत्थर फिर से मारे। और शैतान को हमेशा हमेशा के लिए मायूस कर दिया। और ये सिलसिला आज भी चला आ रहा है। हज के मौके पर तमाम हाजी और हाजन शैतान को कनकरियां मारते हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को पूरा करते। अब वक्त था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का। जाहिर है एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहा था। सोचिए किस कदर मुश्किल तरीन सख्त तरीन काम था और कितनी बड़ी आजमाइश। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मीना के खुश्क और जला देने वाले पहाड़ों के दरमियान कुर्बान गाह में लाए। उन्होंने अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, रस्सी को मजबूती से बांध दीजिए बाबा, ताकि हुक्म खुदा की तकमील में आसानी हो। अब्बा जान, छुरी को तेज कर लीजिए ताकि तेजी के साथ मेरे गले को काट सके और उसकी तकलीफ को बर्दाश्त करना मुझ पर और आप पर आसान हो जाए। अब्बा जान, मेरा ये कुर्ता उतार ले ताकि खून आलूदा ना हो जाए, क्योंकि मुझे खौफ है कि कहीं मेरी माँ उसे देखे तो सब्र का दामन न छोड़। अब्बा जान, बाप और बेटे दोनों गमगीन थे, लेकिन क्या इम्तिहान था और क्या ही सब्र था। आजमाइश भी आला थी, लेकिन आजमाइश को पूरा करने वाले आला तरीन मयार के मालिक थे, जिनका ईमान कामिल था, जिनको सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी चाहिए थी। अब जैसे ही हजरत इब्राहीम ने छुरी चलाने की कोशिश की तो छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले को ना काटा। उन्होंने कई बार काटने की कोशिश की, लेकिन छुरी ने चलने से इनकार कर दिया। छुरी कैसे चलती? छुरी भी तो हुक्म खुदा की पाबंद थी। छुरी को हुक्म ही नहीं था कि वो गले को काटे, तो वो कैसे काट सकती थी? उस वक्त जनाब इब्राहीम को आवाज़े गैब आई कि ए इब्राहीम, ख्वाब में जो हुक्म तुम्हें दिया गया था वो तुमने पूरा कर दिया। हम नेकोकारों को इसी तरह से जजा दिया करते हैं। बेशक ये बहुत अहम और आश्कार इम्तिहान था। अजीज़ान मोहतरम, बेटे को अपने हाथ से ज़िबा करना, वो भी नेक लायक बेटा, उस बाप के लिए जिसने एक उम्र ऐसे फर्जंद के इंतजार में गुजारी हो, आसान काम नहीं है। ऐसे फर्जंद की याद किस तरह दिल से निकाली जा सकती थी, और ये भी कि बाप और बेटे के माथे पर एक भी शिकन नहीं था जब वो हुक्म खुदा की तकमील के लिए जा रहे थे, और उन्होंने बड़ी इस्तिकामत और जुर्रत के साथ इस काम को मुकम्मल किया। अब जाहिर है हजरत इस्माइल की जगह किसी चीज की कुर्बानी तो जरूरी थी, वरना ये काम नामुकम्मल रह जाता। अल्लाह ने कुर्बानी के लिए एक बहुत बड़ा मेंढा भेजा ताकि बेटे की जगह उसकी कुर्बानी करे। तुम हमारे इम्तिहान में कामयाब हुए। या अल्लाह, मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। और मरासिम हज और सरजमीन मीना में आने वालों के लिए क़यामत तक के लिए अपनी सुन्नत को छोड़ जाएं। कुरान मजीद कहता है, हमने ज़िब्ह अजीम को उसका फिदिया करार दिया। इस वक्त हर साल इस ज़िब्ह अजीम की याद में लाख से ज्यादा मीना में जानवर ज़िबा किए जाते हैं, और इस याद को
जिंदा किया जाता है। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का ये वाक़या सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, बल्कि ये जज्बा इश्क और इताअत इलाही की अजीम शान मिसाल है। अल्लाह पर कामिल भरोसा करें। आज के दौर में हम छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। हजरत इब्राहिम ने दिखाया कि जब इंसान अल्लाह के हुक्म पर चलता है तो वो नतीजे यानी कि रिजल्ट की फिक्र नहीं करता। अगर आप हक पर हैं और मेहनत कर रही हैं तो इस जमाने की मुश्किलात से न डरें, अल्लाह पर भरोसा रखिए कि वही रास्ता निकालने वाला है। कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़िबा करने का नाम नहीं है। असल कुर्बानी अपनी उन ख्वाहिशात और ईगो की होती है जो अल्लाह की राह में रुकावट बनती है। इस मॉडर्न लाइफ में हमारी अना, हमारी ईगो अक्सर रिश्तों और सच्चाई के दरमियान में आ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि अल्लाह की रजा के सामने अपनी पसंदीदा चीज भी कुर्बान की जा सकती है। हमें अपनी बुरी आदतों और अना को कुर्बान करना सीखना चाहिए। और ये सबक हमें हजरत इब्राहिम से ही मिलता है कि जब उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं तो वो कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। क्या उन्हें अपने बेटे से मोहब्बत न थी? क्या वो अपने बेटे से प्यार नहीं करते थे, उसे चाहते नहीं थे? क्यों नहीं, हर बाप को अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत होती है, लेकिन उन्होंने अपनी उस पसंदीदा चीज को सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हो। जबकि जाहिर है ये एक इम्तिहान था, लेकिन इस इम्तिहान में से अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो शैतान ने उन्हें जज्बाती तौर पर कमजोर करने की कोशिश की। आज के दौर में शैतान मॉडर्निटी, गलत दोस्ती या शॉर्टकट की शक्ल में हमारे इरादों को कमजोर करने, मकसद पर डटे रहने और बुराई के वसवसों को कंकड़ मारने की तरह कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे थे, अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहिए। देखिए अजीजान मोहतरम, आज भी शैतान हमारा दुश्मन है। आज भी वो नहीं चाहता कि हम अपने मकासद में कामयाब हों, कि जिस तरह वो उस दौर में नहीं चाहता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मकसद में कामयाब। तो हमें अपने मकसद पे गमजन रहना चाहिए। इस वाक़ये का एक खूबसूरत पहलू ये है कि हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल पर हुक्म थोपा नहीं की, बल्कि उनसे मशवरा किया। हजरत इस्माइल ने भी निहायत आदाब से फरमाया, अब्बा जान आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। आज की इस मॉडर्न जनरेशन के लिए इस दौर में ये सबक है कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान इतना मजबूत ताल्लुक और ट्रस्ट होना चाहिए कि मुश्किल से मुश्किल फैसला भी मिलकर किया जा सके। लेकिन आजकल अक्सरियत में ये देखा जाता है कि औलाद अपने वालिदैन से डरती है और वालिदैन अपनी औलाद के ऊपर ऐसे हुक्मरानी करते हैं कि जैसे वो उनकी गुलाम है। हाँ, मैंने अक्सर लोगों को देखा, लेकिन नहीं, एक वक्त ऐसा आता है जब हमें अपने बच्चों का दोस्त बनना है, और वो वही वक्त होता है जब हम उनका एतमाद हासिल करते, हम उनके दिल में अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि हमसे खैर खा तुम्हारा कोई नहीं है। ये बात याद रखिएगा। अगर आज आपका और आपके बच्चों के दरमियान एक मजबूत बॉन्ड नहीं है तो आपकी पेरेंटिंग यानी कि आपने जितनी भी उनकी तरबियत की वो जाया है। छुरी का ना चलना इस बात की दलील छुरी का ना चलना इस बात की दलील थी कि अल्लाह को खून नहीं बल्कि तकवा दरकार। कभी कभी हम मेहनत करते हैं मगर रिजल्ट फौरन नहीं मिलता, जैसे छुरी नहीं चली। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत जाया हो, बल्कि अल्लाह हमारा सब्र आजमा रहा हो। सब्र का फल हमेशा दुम्बे यानी कि बेहतरीन बदले की सूरत में मिलता है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तो जन्नत से दुम्बा आ गया था कि वो उसकी कुर्बानी कर सके, लेकिन आज हमारी कुर्बानी अल्लाह को क्या चाहिए? आखिर अल्लाह
हमसे किस चीज की कुर्बानी मांग रहा है? अजीजान अल्लाह हमसे हमारे नफ्स की कुर्बानी मांग रहा है। अल्लाह हमसे हमारी ख्वाहिशात की कुर्बानी मांग रहा है। अल्लाह हमसे इस चीज की कुर्बानी मांग रहा है कि हम खुद को उसके हवाले कर दें, हम सब्र करें, हम मुश्किलात पर सब्र करें, हम उस पर भरोसा रखें और उसी खुदा की ज़ात पर तवक्कुल करें। इस पूरे वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि इस्लाम का मतलब ही तस्लीम और रज़ा है, यानी अपने आप को अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर कर देना कि ए मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ और तू ही मेरा मालिक और खालिक है। जब इंसान अल्लाह के लिए अपनी किसी कीमती चीज़ या ख्वाहिश की कुर्बानी देता है तो अल्लाह उसकी इज्जत भी बढ़ा देता है और उसके लिए आसानियाँ भी पैदा कर देता है। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो किस्सा-ए जमानी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड स्पेशली अपने उन दोस्तों से शेयर करें जो आपके दिल के बहुत करीब हैं।